नमस्कार दोस्तों। फाइनली देखो परसों से यानी 22 अगस्त से मेंस अब स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो मुझे लगा कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपके साथ में शेयर करनी चाहिए ताकि आपका नुकसान ना हो, क्योंकि हर बार ऐसा होता है मेंस देने के बाद में स्टूडेंट्स मिलने आते हैं, फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बताते हैं कि सर यहाँ पे गलती कर दी, ये नहीं करना चाहिए था। तो इस बार देखो आप वो सब ना करो, पहले से आपको आगाह करना चाहता था। सबसे पहले तो देखो मेरे को ना कुछ बच्चों के मैसेज मिले। इवन एक स्टूडेंट ने तो ये भी बोल दिया कि सर मन कर रहा है कि मेंस छोड़ दूं, मेरा क्लियर तो होने नहीं वाला है। हालांकि देखो वो छोड़ेगा नहीं, सिर्फ वो अपनी फीलिंग बयां करना चाहता था। एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरा एक दोस्त था, उसने भी ना ऐसे ही सोचा, उसने सही में मेंस छोड़ दिया। आप मानोगे नहीं, उसने सही में मेंस छोड़ दिया क्योंकि वो बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था और ना उसका आगे वाले अटेम्प्ट्स में ना एक बार भी प्री नहीं क्लियर हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपके पास में ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपके मन में ये सारी जो फीलिंग्स आ रही है ना कि यार कुछ याद नहीं आ रहा है, पता नहीं, इवन कुछ सिलेबस के जो पोर्शन है वो तो अनटच्ड है, सब कुछ मिक्स हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ बच्चों को एंजाइटी हो रही होगी, नर्वसनेस हो रही होगी कि यार मैं शायद और पढ़ा होता तो फ़ायदा ज़्यादा होता, मैंने वहाँ पे गलती कर दी, दिन कम रह गए, थोड़ी कसर रह गई। कुछ लोग तो पछताना भी स्टार्ट कर गए होंगे हार मान के बैठ के। मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी जो फीलिंग्स है ना, इवन इस बार का जो टॉपर होगा ना 100% उसको भी ये सारी जो फीलिंग्स है वो आ रही होंगी। क्योंकि देखो ह्यूमन बींग्स हैं यार, ये सब फीलिंग सबको आती है एग्जाम से पहले। यूपीएससी का जो सिलेबस है ना बहुत वास्ट है, सब कुछ हम कभी नहीं कवर कर सकते। लेकिन देखो आपने मेंस पढ़ा है, सीरियसली पढ़ा है, पॉइंट्स भाई बन जाते हैं एग्जाम में। मैं बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, अलग अलग डायमेंशन में आप सोचोगे, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली। हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो टाइमलाइन वाइज सोचोगे, तो जैसा पेपर होगा ना वैसा उस डायरेक्शन में आप सोचोगे तो अपने आप पॉइंट्स निकलेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई आपने पूरी कर ली है। अब देखो लड़ाई जो है ना वो मेंटल लड़ाई है। आपको अपने दिमाग को स्टेबल रखना है, माइंड को स्टेबल रखना है, काम रखना है, ताकि आप अपना बेस्ट दे सको। कोई यहां पे यूनिक नहीं है, सब एक जैसे हैं, सबके माइंड में ये सब चीजें चल रही हैं। और देखो 10 लाख लोग इस एग्जाम को भरते हैं, न जाने कितने तो बस सोचते रह जाते हैं, भरते नहीं है। 10 लाख में से देने हालांकि कम आते हैं, बट फाइनली देखो 12-15 हजार क्लियर करते हैं और उनमें से आप हो। यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। लेकिन देखो एक चीज, सिर्फ यहां तक आने के लिए आपने अपनी जर्नी की शुरुआत नहीं की थी। यहां तक आने के लिए थोड़ी ना जर्नी की शुरुआत की थी। अब आपके ऊपर दारोमदार है इस जर्नी को खत्म करना है। तो कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे ही आपके हाथ में पेपर आए ना, सबसे पहले आप पेपर को स्कैन करो। स्कैन करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई बार ना पैटर्न चेंज हो जाता है। 15 मार्क्स के बजाय 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन हो, 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो, कुछ भी अलग हो सकता है। तो पहले 5 मिनट में एक बार पूरा पेपर देख लो, पढ़ लो। और पेपर आपने पढ़ लिया शुरुआत में, तो क्वेश्चंस को ना आप इस प्रकार से टिक कीजिए। अगर आपने इस प्रकार से टिक किया है तो इसका मतलब उस क्वेश्चन के बारे में आप कॉन्फिडेंट हो, ये मुझे आता है। थोड़ा बहुत डाउट है लेकिन फिर भी आप अटेम्प्ट कर ले जाओगे, तो उसको देखो आप ऐसे मार्क कीजिए, हाँ कि ठीक है थोड़ा चैलेंज है लेकिन मैं अटेम्प्ट कर लूंगा। जहां पे देखो बिल्कुल हवा ही नहीं है, उस क्वेश्चन के आगे देखो आप क्रॉस मार्क कर दो कि ये इसके क्वेश्चन के बारे में मुझे हवा नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं आप ये मार्क करोगे, ये देखो इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो जो ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस है ना, जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है, वो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे। मान लीजिए 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और जिनमें वो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन जिनमें आपको हाई कॉन्फिडेंस है, जहां पे आपने टिक मार्क किया है यस, तो उनको आप पहले अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं क्योंकि शुरू में देखो 10-10 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे में सिर्फ 10 क्वेश्चन कर पाए और 2 घंटे में पेपर अटेम्प्ट हुआ सिर्फ 100 मार्क्स का। ये गलती नहीं करनी है। हाई कॉन्फिडेंस, हाई वेटेज। आप बोलोगे सर हाई कॉन्फिडेंस कौन से क्वेश्चंस हैं? हाई कॉन्फिडेंस देखो वो क्वेश्चंस
जहाँ पे आपको पता है मुझे कुछ डेटा याद है, मुझे कमेटी की रिपोर्ट वगैरह याद है, मैं अच्छा वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ और अलग अलग डायमेंशन में लिख सकता हूँ, मेरा कंसेप्ट क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन है हाई कॉन्फिडेंस क्वेश्चन। और हाई वेटेज मतलब 10 या 15 वाले क्वेश्चंस हैं तो 15 वाले क्वेश्चन यानी वो हाई वेटेज वाले हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए, हाई कॉन्फिडेंस हाई वेटेज, जहां पे आपने टिक मार्क किया है और वेटेज ज्यादा है। दूसरे नंबर पे हाई कॉन्फिडेंस लो वेटेज, यानी जहां पे आपने टिक मार्क किया है और लेकिन वेटेज कम है, फॉर एग्जांपल हाई कॉन्फिडेंस 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तीसरे नंबर पे लो कॉन्फिडेंस हाई वेटेज, जहां पे थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, जहां पे आपने ऐसे क्वेश्चन मार्क का साइन लगा दिया, तो वो क्वेश्चंस लेकिन वेटेज उनकी हाई है, तो तीसरे नंबर पे ये। और सबसे लास्ट में लो कॉन्फिडेंस लो वेटेज वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो पेपर बहुत बच्चों का ना छूट जाता है, तो आप ना ये 80-80-80 वाला रूल हमेशा अपनाइए। हर एक घंटे में कम से कम 80 मार्क्स का जो पेपर है आपका अटेम्प्ट होना चाहिए हमेशा। देखो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कई क्वेश्चंस में आपने ज़्यादा टाइम दे दिया, जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 7-8 मिनट देने हैं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 11-12 मिनट देने हैं। लेकिन कोई क्वेश्चन आपको अच्छा आता है तो वहाँ पे आपने 9 मिनट दे दिए, लेकिन फिर ना आपको टाइम कम करना पड़ेगा उन क्वेश्चंस में जो आपको थोड़े कम आते हैं। तो इस प्रकार से कंपनसेट आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये सारा जो खेल है ना माइंड में थोड़ा थोड़ा चलते रहना चाहिए। ओवरऑल एवरेज ये आनी चाहिए हर एक घंटे में 80 मार्क्स का जो पेपर है आप अटेम्प्ट कर रहे हो। ऐसा तो देखो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि 1.5 घंटे बीत गए, सिर्फ 70-80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हुआ है, फिर तो देखो बाकी 1.5 घंटे में आप बहुत जल्दी जल्दी लिखोगे, राइटिंग खराब होगी और पेपर खराब होगा। और हैंड राइटिंग का भी आपको इलाज बताता हूँ। देखो एक मेरा ना दोस्त था अरुण नाम का, उसने ना मेरे साथ एक मॉक टेस्ट लिखा, फाइनल पेपर नहीं, मॉक टेस्ट की मैं बात कर रहा था। पहला ही मॉक टेस्ट मेरे साथ उसने लिखा और उसका शायद दूसरा अटेम्प्ट था। उसने उससे पहले पूरा पेपर लिखा भी नहीं था, पहली बार वो मॉक टेस्ट लिख रहा था दूसरे अटेम्प्ट में, फर्स्ट में उसका प्री नहीं क्लियर हुआ। तो मेरे साथ वो मॉक टेस्ट लिख रहा, 1.5 घंटे में वो उठ गया। और जब मैंने पेपर कंप्लीट किया बाद में उससे पूछा, भाई क्या आता नहीं था, मतलब डिस्कस करते हैं तो इतनी नॉलेज है, तुम 1.5 घंटे में क्यों उठ गए? तो वो कहता नहीं यार मेरे को ना एक दिक्कत है, मेरा हाथ दुखने लगता है। तो देखो मेंस में भी आप इतने सारे पेपर्स लिख रहे होगे, सुबह शाम पेपर होते हैं और लगातार होते हैं, तो कई स्टूडेंट्स को अगर दिक्कत है ना, हाथ वगैरह दुखने लगता है, तो भाई पहले से बता रहा हूँ पैरासीटामोल या फिर जो जेल वगैरह है ना लेके जाना। कुछ लोग रबड़ ग्रिप भी इस्तेमाल करते हैं। पेन जैसे पायलट V7 पेन आता है वो आप लेके जा सकते हो, मतलब जो पेन आपको सूट करे। और ग्रिप टाइट नहीं होनी चाहिए पेन में, मतलब बहुत सारे लोग ना पेन को कस के पकड़ लेते हैं, कस के पकड़ लोगे तो फिर वो थोड़ी देर बाद हाथ दुखने लगेगा, उंगलियां दुखने लगेंगी। लाइट ग्रिप होनी चाहिए पेन पे, लाइट ग्रिप होगी तो आपका जो हाथ है ना वो दुखेगा नहीं। ये चीज याद रखना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो बाद में तो देखो वो जो अरुण था उसका हाथ दुखने की दिक्कत थी, बाद में वो मेंस लिखा उसने, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन मेंस जब उसने लिखा तो फिर वो कुछ स्प्रे वगैरह शायद लेके गया था या जेल जो भी था वो लेके गया था, ताकि जरूरत पड़े तो समय पे उसे यूज किया जा सके। फाइनली एग्जाम हॉल में तो शायद ये सब चीजें नहीं ले जाने देते, इसलिए पहले से आप यूज कर लेना अगर ये दिक्कत है तो। एक चीज ये जरूर याद रखना, कंसिस्टेंट क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ क्वेश्चंस आपने जबरदस्त क्वालिटी के अटेम्प्ट कर दिए और कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल ही घटिया। जैसे अर्थक्वेक का जो ग्राफ बनता है ना, सिस्मिक जो ग्राफ बनता है, उस टाइप की राइटिंग आ रही है, कुछ एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर एग्जामिनर का ना इंप्रेशन खराब हो जाता है। वो अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस में वो ठीक मार्क्स दे देता है, बाद में आपने लिखा सही है, राइटिंग खराब है, तो भी देखो फिर वो घटिया मार्क्स देने की कोशिश करता है, उसको लगता है कि स्टैंडर्ड गिर गया अभी। फिर एक चीज याद रखना, आंसर राइटिंग का स्टाइल ना थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखना। कहीं कहीं पे पॉइंट वाइज फॉर्म में लिख दिया, 1-2 क्वेश्चन में पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख दिया, और डायग्राम वगैरह बनाने हैं वो तो आपको पता ही है, वो सब चीज़ें अब मैं क्या बताऊं। बस आंसर राइटिंग का स्टाइल थोड़ा डाइवर्सिफाई करना, कहीं पे टेबल बना दी, कहीं पे डिफरेंस बिटवीन है तो बीच में लाइन खींच के दोनों साइड से कंपेयर कर लिया, जैसे यूएसए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इस टाइप में। और देखो जीएस पेपर्स में ना रेलेवेंट कीवर्ड्स का इस्तेमाल जरूर करना। कीवर्ड्स की लिस्ट PW ओनली इसने भी आपको दी है, दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी निकालते हैं,
कीवर्ड्स जरूर यूज करना। जैसे सोसाइटी में कीवर्ड नहीं होते, मैकडोनलाइजेशन, होमोजेनाइजेशन, ये बहुत काम के होते हैं कीवर्ड्स। ये आंसर को आंसर बनाते हैं, अदरवाइज तो हमारे आंसर बहुत ज़्यादा जनरल लगने लगते हैं, वेग से लगने लगते हैं। कीवर्ड्स, एग्जाम्पल्स, कमेटीज, डेटा, पॉलिसीज, जजमेंट्स, अगर जीएस पेपर 2 है तो ये सब चीज़ें ना बहुत बढ़िया इंपैक्ट डालती हैं। मैं तो बोलता हूँ एक दिन पढ़ा है, एक दिन में तो हालांकि क्या ही रिवाइज कर लोगे। अगर एक दिन में कोई मुझसे पूछेगा कि क्या रिवाइज करोगे तुम, मैं सिर्फ कीवर्ड्स रिवाइज करूंगा, क्योंकि कीवर्ड से देखो सब कुछ चीजें याद आ जाती हैं। और एक चीज देखो, इधर उधर घुमाने के बजाय ना डायरेक्टली जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना उसकी डिमांड को एड्रेस करना। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले भूमिका सी बनाते हैं, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड लिख देते हैं, फिर वो एग्जामिनर सोचता है यार पता नहीं इसको आता है या नहीं आता है। सीधा इंट्रो लिखो काम का, फिर सीधा मुद्दे पे आओ, जो क्वेश्चन में पूछा है डिमांड एड्रेस करो, इधर उधर घुमाओ मत ज्यादा। ये चीज आप याद रखना, ये मैं बहुत देखता हूं बच्चे गलती करते हैं। ये सारी चीजें आपको कैरी करनी है। एडमिट कार्ड, फोटो आईडी कार्ड जो एडमिट कार्ड में मेंशन है, एग्जाम पैड, कई बार बेंच ऊपर नीचे होते हैं, ब्लैक बॉल पेन, ये सब पढ़ लेना यार। स्लाइड को पोज करके आप पढ़ लो। ये मैं क्या बताऊं, और चीजें मैं आपको बताता हूं। देखो एग्जाम वाले दिन ना, सबसे पहली चीज, एग्जाम वाले दिन ना जल्दी पहुंचो, ये तो आपको पता है, लेकिन ना एग्जाम वाले दिन बहुत सारे आपको ऐसे बच्चे मिलते हैं, क्या तुमने ये पढ़ लिया, ये पक्का आएगा। उन सब से दूरी बना के रखो, जो डिमोटिवेट करते हैं, जो डराने की कोशिश करते हैं, और इन सब बच्चों से दूर रहो। एग्जाम के अंदर पहले ना जहां पे बैठो आसपास का इन्वायरमेंट देख लो, जैसे फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और सनलाइट डायरेक्ट तो नहीं आ रही है, बेंच जो है वो हिल तो नहीं रहा है। ये सारी चीजें पहले देख लो, और जो इन्विजिलेटर हैं पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट करो कि सर ये बदल दो, तो वो बदल देंगे। ज़्यादातर लोग देखो कोऑपरेटिव होते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि देखो कई बार नहीं बदलें, तो पैनिक मत करो, रिलैक्स रहो। एक चीज़ जो हमेशा काम करती है, कुछ लोग इसे मजाक में लेते हैं लेकिन बहुत काम की चीज़ है, जब भी ऐसा कुछ लगे ना, आंखें बंद करके 4:4 का रूल अपनाइए। 4 सेकंड तक लंबी सांस लो और 4 सेकंड तक लंबी सांस छोड़ दो। अब ये सेकंड ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं तो 4/4 करता था और काम करती थी चीज़। माइंड एकदम से रिलैक्स होता था, तुरंत मुद्दे पे फिर से। एग्जाम के अंदर भी आप 10-10 सेकंड के ब्रेक ले सकते हो भाई। 10 सेकंड के ब्रेक में कोई एग्जाम मरा नहीं जा रहा है, भागा नहीं जा रहा है, एग्जाम वहीं पे है। 10 सेकंड में ऐसा नहीं है कि पेपर छूट जाएगा। आप 10 सेकंड के बाद फिर से लिखोगे तो और ज्यादा एनर्जी के साथ ही लिखोगे। तो 10 सेकंड का माइक्रो ब्रेक आप ले सकते हो, बट उससे ज्यादा नहीं। एग्जाम के बाद में मान लो पेपर जीएस पेपर 1 खत्म हो गया, तो उसके बाद पेपर का पोस्टमार्टम कभी मत करो। क्यों? क्योंकि देखो हो सकता है कि थोड़ा सा आपका पेपर सही नहीं गया, एवरेज चला गया, तो फिर उसका इंपैक्ट आपका ना अगले पेपर्स पे आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपना बेस्ट देते जाओ और आखिरी पेपर के आखिरी सेकंड तक लड़ाई जो है वो लड़ते जाओ। एक पेपर का दूसरे पेपर के ऊपर इंपैक्ट बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग होते हैं डिस्कस करने लगते हैं, नो डिस्कशन। हर एक पेपर एक नई जंग है, क्योंकि देखो एक पेपर खराब हो भी गया तो दूसरे पेपर से कंपनसेशन हो जाएगा। समझ गए? लास्ट में देखो एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, अब जो लड़ाई है ना वो देखो नॉलेज की लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई है साइकोलॉजिकल। अब ये माइंड की लड़ाई है। अगर देखो आपने अपने मन को जीत लिया तो इस एग्जाम को जीत लिया। तो एक भी नेगेटिव थॉट अब नहीं आना चाहिए। आपने बेस्ट तैयारी की है, अच्छे से बस अब एग्जाम दो, और एग्जाम के बाद में मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। आप पूरी तरह से कैपेबल हो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और हाँ, लास्ट पेपर के लास्ट सेकंड तक लड़ाई लड़नी है, पेन रुकना नहीं चाहिए लास्ट पेपर के लास्ट सेकंड तक। एज ए टीचर देखो, आई एम प्राउड ऑफ यू, आप यहां तक पहुंचे और आगे भी आप मुझे प्राउड महसूस करवाओगे, मुझे पूरा यकीन है।